अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज़। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है USA इज अबाउट टू अटैक वेनेजुएला। तो देखते हैं वीडियो और अपना पर्दे के कौन करते हैं। 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक एक करके यूएसए आज के समय दुनिया के जो बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं सबको टारगेट कर रहा है, चाहे ईरान हो, रशिया हो, और अब वेनेजुएला की बारी लगता है कि आ ही गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे पूरी दुनिया आज के समय इस बात पर चर्चा कर रही है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ। इज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग अप टू ए मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन विद वेनेजुएला? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी मिलिट्री को लड़वाने वाले हैं वेनेजुएला से? और ऑब्वियसली बात है, देखिए, अमेरिका की मिलिट्री वेनेजुएला से टकराएगी, जीत तो बहुत ही जल्द यूएसए की हो जाएगी, मगर वेनेजुएला को कब्जा कर रखना यूएसए के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेवी तो भेज दी है और यूएसए की नेवी ने इस वक्त वेनेजुएला को घेर लिया है। आप देखोगे अमेरिकन मीडिया, फ्रेंच मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि पेंटागन को ऑर्डर दे दिए गए हैं कि वेनेजुएला को घेर लो। कभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ग्रीन सिग्नल दे दिया कि अटैक करना शुरू कर दो, आप सडनली देखोगे वेनेजुएला में ड्रग गैंग्स को मारने के नाम पर ना यूएस एक तख्ता पलट का ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा। नाउ वेनेजुएला के बारे में अगर आप सोचेंगे तो इमीडिएटली आपके माइंड में आएगा, अरे यहाँ पे तो वो बहुत ही फेमस लीडर है ना, निकोलस मदुरो। यहाँ पे आप देख पाओगे ये आदमी आज के समय वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है। यूएसए के हिसाब से ये आदमी गलत तरीके से इलेक्शन करवाता है वेनेजुएला में, और यूएस इसको, निकोलस मदुरो को, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट मानता भी नहीं है। और सबसे अजीब बात देखिए, यूएसए की सरकार ने निकोलस मदुरो के अरेस्ट पर ना $50 मिलियन का इनाम रखा है। $50 मिलियन होते हैं करीब रफली आप कह लीजिए 440 करोड़ रुपए, इंडियन रुपीस की मैं बात कर रहा हूं। ये इनाम मिलेगा अगर कोई आदमी निकोलस मदुरो को अरेस्ट कर ले। मगर निकोलस मदुरो को अरेस्ट करना वेनेजुएला में बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि निकोलस मदुरो देख रहे हैं कि उनका देश वेनेजुएला खतरे के सामने खड़ा है। यूएसए धीरे धीरे अपनी बैटलशिप्स, वॉरशिप्स, सबमरीन्स ये सब भेज रहा है वेनेजुएला के आसपास, कभी भी आक्रमण हो सकता है। इसलिए निकोलस मदुरो ने 4.5 मिलियन मतलब के 45 लाख जो नागरिक हैं वेनेजुएला के, उनको बोल दिया है कि जल्द से जल्द मिलिट्री ड्यूटी के लिए तैयार हो जाओ। इनमें से कई लोग सिविलियंस हैं, इनको टेम्परेरी बेसिस पे बनाया जाएगा, आर्मी सोल्जर, हथियार पकड़ा दिए जाएंगे। और निकोलस मदुरो को उम्मीद ये है कि एक बड़ी सेना के साथ ये यूएसए को पुश बैक कर पाएंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को ये संकेत दे देंगे कि निकोलस मदुरो को वेनेजुएला में खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं, मगर अचानक से ऐसा क्या हो गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो ईरान में लग रहा था कि उलझ जाएगा बिकॉज ऑफ इजराइल, ये लोग वेनेजुएला की तरफ अपनी नौसेना भेज रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? वेल, यहाँ पे आपको समझना होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान 2017 से है। डोनाल्ड ट्रंप पहली बार यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे 2017 में। 2021 तक ये यूएसए के प्रेसिडेंट रहे थे। उस वक्त भी आप अगर देखो तो निकोलस मदुरो के अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे, और ट्रंप ने ये कहा था कि बिल्कुल निकोलस मदुरो की सरकार को कभी भी यूएस बर्दाश्त नहीं करेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप वापस आ चुके हैं। अब ट्रंप फिर से यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई एक रीजन लगा करना वेनेजुएला में या तो यूएस मिलिट्री बिल्कुल इंटरवेंशन करके एरिया कब्जा ले, या तो ये निकोलस मदुरो को हटा देंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। नाउ ये सब किया जाएगा ये बोलकर कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप तो ना बस ड्रग्स के अगेंस्ट है। जो यूएस मीडिया आज के समय बात ये कह रहा है, यूएस गवर्नमेंट भी ये बात कह रही है कि बहुत सारे ड्रग कार्टेल है, बहुत सारे ड्रग लॉर्ड्स हैं, और वो लोग दुनिया भर के ड्रग्स तैयार करते हैं वेनेजुएला में, और फिर वो ड्रग्स भेजे जाते हैं यूएसए में, जिससे यूएसए के जो होनहार नौजवान हैं वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वो बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं टू ड्रग्स। तो ये यूएस यहाँ पर कह रहा है कि ये इनका अभी के लिए मकसद है कि ड्रग कार्टेल जो है वेनेजुएला में उनको डिस्ट्रॉय करना है। नाउ कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, प्राइमरली रशिया और चाइना से, वो लोग ये कह रहे हैं कि एक्चुअल रीजन यूएसए का ये है कि जो मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं अराउंड वेनेजुएला, कि निकोलस मदुरो ने ना अपनी नज़दीकी बहुत ज़रा बढ़ा ली है चाइना और रशिया के साथ।
इधर यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए के विदेश मंत्री आज के समय मार्को रूबियो ये बताएंगे यूएसए की कमेटी को कि किस तरीके से रशिया और चाइना की मिलिट्री सीक्रेटली घुस चुकी है वेनेजुएला में। ये ऑफ कोर्स यूएसए का मानना है। agreed to have elections. The elections were completely fake. They leveraged migration against us to get those concessions, and now they have these general licenses where companies like Chevron are actually providing billions of dollars of money into the regime's coffers, and the regime kept none of the promises that they made. So all that needs to be re-explored. Because in Venezuela, you have the Russian presence, you have a very strong Iranian presence. The Iranians, in fact, are exploring, or in fact, are beginning to build drone factories. now ये एक और बड़ा आरोप है कि ना सिर्फ रशिया चाइना इवन ईरान भी ड्रोन फैक्ट्री बनाने वाला है वेनेजुएला में। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि वेनेजुएला के सारे जो इलेक्शंस हैं ये फर्जी थे और सब कुछ वहाँ पे खराब हो रहा है। For the manufacture of Iranian drones in our own hemisphere, not to mention the long practice of the Venezuelan regime of providing real but illegitimate passports to operatives for Hezbollah in our own hemisphere. और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि हिजबुल्लाह के जो कोई ऑपरेटिव्स हैं उनको भी वेनेजुएला सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली सारे आरोप यूएस लगा चुका है वेनेजुएला पे। एक अलग से इनकी रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे ये भी कहा गया कि चाइना की सीक्रेट सर्विस एजेंसी बहुत ज़्यादा एक्टिव है आज के समय वेनेजुएला में। नाउ ये सब तो देखिए यूएस की ऑफिशियल बात है। अब मैं आपको एक खास वीडियो दिखाता हूँ, आप देख के हंस पड़ोगे। ये वीडियो 2024 की है। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे नहीं, ये अपना कैंपेन चला रहे थे। तो एक कैंपेन चलाते टाइम अब ट्रंप जब फ्लो में बात करते हैं तो काफ़ी बार सच भी मुंह से निकल जाता है। तो ट्रंप ने एक जगह ये बोल दिया कि वेनेजुएला से हम लोग ऑयल परचेज कर रहे हैं। मैं होता मिलिट्री भेज देता, अब तक सारा ऑयल उनका हमारा होता। क्योंकि आप अगर देखो साउथ अमेरिका में इवन परहैप्स दुनिया में कई एस्टिमेट्स क्लेम करते हैं कि जो एक्चुअल ऑयल रिजर्व सबसे ज़्यादा दुनिया में कहीं पर है तो वो वेनेजुएला में। और यहाँ पे आप देखोगे 2024 की एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे ट्रंप कहेंगे कि वेनेजुएला के सारे ऑयल पर यूएसए का कब्जा होता। How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. अब ये बड़ी अजीब उन्होंने बात बोली है कि ट्रंप जब थे तब वेनेजुएला कोलैप्स करने वाला था, तो वेनेजुएला का जो सारा ऑयल है ये यूएस ले जाता। वियर्ड स्टेटमेंट मैं यहाँ पर यही बोलूँगा। और अभी आज के समय देखिए वेनेजुएला बहुत ज़्यादा इस वक्त एज पे है। निकोलस मदुरो की हेल्प करने के लिए बताया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन और ज़्यादा सोल्जर्स सीक्रेटली भेज रहे हैं वेनेजुएला में। आज से 6 साल पहले ही द गार्डियन ने रिपोर्ट किया था कि रशियन सोल्जर्स ने मिलिट्री बेसिस बनाने स्टार्ट कर दिए हैं इन वेनेजुएला। ये काफ़ी हद तक सीक्रेटिव मिलिट्री बेसिस हैं, इनकी लोकेशन किसी को पता नहीं है, बट रशियन सोल्जर्स इस वक्त वेनेजुएला में हैं। कुछ क्लेम्स ये भी कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पे कुछ मिसाइल्स भी डिप्लॉय कर रखे हैं इन केस कल को यूएस नेवी पे अटैक करना हो। बट अगेन यूएस नेवी इज फार सुपीरियर, इनको अगर अटैक करना होगा तो आराम से वेनेजुएला को कब्जा लेंगे और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भारत पे पड़ेगा। वेनेजुएला एक बहुत ही बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर है। इंडिया वेनेजुएला से ऑयल परचेज करता है। प्राइमरली आप अगर देखोगे तो भारत की कंपनी रिलायंस ये पिछले कई सालों से लगातार वेनेजुएला से ऑयल परचेज कर रही थी। रिसेंटली ये भी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी कि अब रिलायंस ने भी वेनेजुएला से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। तो आप अगर सोच कर देखो ना, धीरे धीरे करके यूएस इंडिया के लिए ऑप्शंस कम करता जा रहा है। ईरान से ऑयल हम लोग परचेज करते नहीं हैं, ठीक है। यूएसए ने बहुत टाइम पहले 2019 में कई कंट्रीज को बोल दिया था कि आप ईरान से ऑयल परचेज मत करो, टेररिज्म का इशू है। सिंस इंडिया इज अ ह्यूज सपोर्टर ऑफ, उस टाइम ना सिर्फ इंडिया, जापान समेत ऑलमोस्ट दुनिया का हर देश ही मान गया था और ईरान से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था। वेनेजुएला में लग रहा है कि यूएसए ड्रग्स को ख़त्म करने के नाम पर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने वाला है, या फिर कुछ ना कुछ यूएस करेगा यहाँ पे। इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट के बाद खाली हाथ तो लगता नहीं है वो वापस जाएंगे। फिर रशिया से ऑलरेडी यूएस कह रहा है कि ऑयल परचेज मत करो। सो अगेन जो ऑप्शंस हैं भारत के ये लगातार लिमिट किए जा रहे हैं। होपफुली मैं यही कहूँगा कि कोई स्मॉल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, नहीं तो इससे दुनिया भर में जो कच्चे तेल के दाम है ये स्पाइक कर जाएंगे और इससे दुनिया भर में इन्फ्लेशन आएगी। वेनेजुएला में क्या हो रहा है इस पर मैं इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कुछ बड़ी डेवलपमेंट होती है, अगर मान लीजिए यूएस कोई बड़ा स्टेप उठाता है वेनेजुएला में, तो उस पर मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बिल्कुल लेके आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सा प्लैनेट है जहाँ पर रिसेंटली नासा ने एक नया मून यानी कि नेचुरल सैटेलाइट डिस्कवर करी है। हम सोचते हैं कि हमने हमारा जो सोलर सिस्टम है वो तो अच्छे से स्कैन कर लिया है, सब कुछ ढूंढ लिया है, मगर आज भी ऐसे ग्रह हैं
जिनके मून उनके नेचुरल सैटेलाइट ढूंढे जा रहे हैं। बताइए वो कौन सा ग्रह है जिसका एक मून 29th मून या नेचुरल सैटेलाइट नासा ने रिसेंटली खोज निकाला है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस या सैटर्न। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आज के समय, आपको बताना चाहिए इसके बारे में। आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ जनरेटिव एआई के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा, इट इज ऑसम। आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और जब मैं बोलता हूं कुछ भी, आई मीन एनीथिंग। आप अपना खुद का एक फिक्शनल कैरेक्टर बना सकते हो एक प्रॉम्प्ट डालकर, और ना सिर्फ इस कैरेक्टर की इमेज, आप इसको मूव करा सकते हो। आप इसी कैरेक्टर को दिखा सकते हो वेरियस पोजीशंस में। आप ट्रेन कर सकते हो अपने एआई को एक स्टोरी बनाने के लिए, एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड। इसलिए आज के समय कंपनीज सिर्फ डिग्री नहीं देख रही, डिग्री के साथ साथ वो लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या ये आदमी जनरेटिव एआई को प्रॉपरली समझता है। क्योंकि आप अगर जनरेटिव एआई को प्रॉपरली अगर यूज कर सकते हो तो जॉब मार्केट में आप अलग ही दिखोगे। योर चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड इंक्रीज ट्रेमेंडसली। कई स्टडीज तो हमको ये भी बताती है कि अगर एक आदमी जॉब ढूंढने के लिए जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स के साथ, तो उसको 28 से 30% हायर सैलरी मिलती है कंपेयर टू अदर्स। तो अगर आप बहुत ही जल्द जॉब ढूंढने के लिए जाने वाले हैं, जॉब मार्केट को एंटर करने वाले हैं, यू शुड हैव जनरेटिव एआई स्किल्स। इससे आपको एक डेफिनेटिव एज मिलती है, आपका रेज्यूमे अलग ही दिखता है। और ऑल्दो आप अगर मार्केट में जाओगे तो जनरेटिव एआई सिखाने वाले आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मगर ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं इनमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे जो एक बार को आप देख सकते हो। उसके बाद कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, ये रिजॉल्व हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि करियर 247 में हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने जनरेटिव एआई कोर्स में 130 घंटे की इंस्ट्रक्टर लेड लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग, जहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ आपको चीज नहीं समझ आ रही, आप ओपनली पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे डालते हैं, खुद की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं। देखिए, जनरेटिव एआई इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉम्प्ट डाल दिया चलो हो गया। आपको यहां पर यह सीखना होगा कि एआई मॉडल ट्रेनिंग कैसे होती है, डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, एआई फॉर डेटा एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है, ताकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार हो पाए। तो आपको यहां पर करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, बैच स्टार्ट्स ऑन 23rd, एनरोल नाउ पर। यहाँ पे इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ आप परचेज कर सकते हैं करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स। आपको अभी क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम डालिए, ईमेल, फोन नंबर, जो डिस्काउंट कोड है यहाँ पर PD10 ऑफ कोर्स ये डालिएगा, ताकि तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो यू वोंट गेट द डिस्काउंटेड प्राइस। कुछ 1-2% लोग होते हैं वो कभी कभी कोड लगाना भूल जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव टू पे द होल प्राइस। सो यूज द कोड, गेट द प्रॉपर डिस्काउंट। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। इंटरेस्टिंग थी वीडियो। कल एक वीडियो में मैंने बोला था कि भाई किस तरह जो है टैक्टिक्स होते हैं अमेरिका के, कि किस तरह जो है दूसरे कंट्री को दबाया जाना है या किस तरह उसके ऊपर जाके कब्जा करना है, वो एक पहले जानबूझ के शोषा छोड़ता है। अब भाई साहब, क्या वोट चोरी या जो है वो डेमोक्रेसी को फॉलो करना है। अब रशिया है, वो पुतिन जो है वो कानून में हेरा फेरी करके वो भी तो बैठा है प्रेसिडेंट बन के जी। हिम्मत है तो भाई साहब उसके ऊपर कब्जा करो। चाइना है, पाकिस्तान में भी वही चीज चलती है। अब सऊदी अरब में ये अरब कंट्री में वही चल रहा है। गल्फ की एक दिन रिपोर्ट आई थी 2024 की, उन्होंने बोला कि जो 196 कंट्रीज है ना, वहाँ पे जितनी हुकूमतें होती हैं, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है ना, उनकी मर्जी और स्वाबदीदी के बगैर बन ही नहीं सकती, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे पूरा मिडल ईस्ट हो। क्योंकि ये 5 साल के लिए आते जाते हैं, उन्होंने परमानेंट रहना, इन्होंने उनके साथ मिलकर दुनिया के साथ चलना होता है। बिल्कुल ऐसी बात है। दूसरा वही कहानी इराक, ईरान, लिबिया, शाम भी, यहाँ पे ड्रग्स है, यहाँ पे टेररिस्ट है, यहाँ पे मुसलमानों पर तो उन्होंने धब्बा ये लगाया है ना कि ये दहशतगर्द है। मेरी बात सुनो, वेनेजुएला में भी कह रहे हैं ये उनको मानना चाहिए भी, यहाँ पे ड्रग्स एडिक्ट वाले हैं। हाँ, मंशियात असल क्या चीजें होती हैं, नेचुरल चीजें हैं ना, वो उस पे उसने कब्जा करना है। ये तो वो भेड़ और मेमने वाली बात हो गई ना तारक साहब। भाई सिंपल सी बात है, अमेरिका को अगर खतरा है कि ये जो हमारे जो है जवान नस्ल को खत्म कर रहा है,
तो भाई साहब इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा बजट है, तो भाई अपने बॉर्डर को सिक्योर करो, अपनी नेवी को सिक्योर करो भाई साहब, अपने बॉर्डर एरिया को सिक्योर करो। इसमें तो कि भाई वहाँ पे जो है आपका ड्रग्स जो है ना जाए, इसमें तो फेलियर जो फिर आपका है। जहाँ पे ड्रग्स जाता है उसको ढूंढो, आपकी एजेंसी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, हाँ। तो भाई उसको ढूंढो, उसको भाई फांसी दो दिन दिहाड़े। अच्छा। जो ड्रग्स उधर सप्लाई कर रहा है, तो उसमें खुद ये हुकूमत के लोग इन्वॉल्व होंगे। CIA या पेंटागन ये कहती है वेनेजुएला में ड्रग्स है, हमें पता बनना, उनको ये नहीं पता कि दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में रशिया और अमेरिका आते जो सबसे ज्यादा ड्रग प्रोड्यूस करते। और सारी बातें छोड़ो, यहाँ पर इनका ये इतना बड़ा झूठ देखो भाई साहब। गजा में जब 60 से 70 हजार बंदों को बेदर्दी से, भूख प्यास से कत्ल कर दिया गया, उस समय ये अमेरिका कहाँ था? आज तो सिर्फ ड्रग्स को लेकर, सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स को लेकर, यहाँ के डिक्टेटरशिप को लेकर ये आवाजें उठा रहा है और उन पर हमला करना चाहता है। ऑयल हासिल करने। फलस्तीन इनको नहीं दिखा भाई साहब, वो मासूम बच्चे इनको नहीं दिखे। वहाँ इजराइल की दहशतगर्दी नहीं नजर आई। यहाँ पे जी इजराइल की दौरापन तो इनका यहाँ पर सामने आ जाता है। झूठ है, मुनाफा। जब रिजीम चेंज की जाती है दूसरे कंट्रियों में, जी, जिस तरह बांग्लादेश अस्ता बस्ता कंट्री ग्रो कर रहा, आपने उजाड़ा उसको। आपने जो कितने कई अनगिनत जो जाने कंट्रीज गई, हैं। वहाँ पर हिंदुओं की भी जाने गई। बिल्कुल अनगिनत नहीं। कंट्रीज। वो सारी पॉलिसी किसकी है? अमेरिका की भाई। तो ये इसका दोहरापन है। कई लोग भाई साहब जो है, मैं रात को एक भाई से मेरी बहस चल रही थी, मैंने बोला कि भाई उसामा बिन लादेन का जो है वो नाम इस्तेमाल किया गया है। तो वो बोला भाई साहब आप इतने ज्ञानी कहाँ थे भाई, हम तो ऐसे ही पढ़े लिखे हैं, आप तो ज्यादा ही कुछ पढ़ गए हो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई अब बताओ कि वेनेजुएला का कसूर क्या है कि भाई उसके पास सिर्फ और सिर्फ तेल है, यही कसूर है। उसका कसूर यही है। और अरबों का भी कसूर यही था कि उनके पास तेल था बस। हाँ, वरना उनका भाई भी साहब कोई और कसूर कुछ नहीं। रिसोर्सेज थे बस। जी। वरना भाई साहब आम बंदे को क्या, ये ISIS है, एक दहशतगर्द तंजीम है, वो जी मुसलमानों की तंजीम है, नाम उसको ये है कि मुसलमानों की तंजीम है। इजराइल के ऊपर अटैक क्यों नहीं करते, अमेरिका के ऊपर क्यों नहीं अटैक करते? वो भाई इनकी खुद बनाई हुई है। हाँ जी, हमास भी तो इनकी बनाई हुई थी। ये सारा कुछ भाई साहब इनका बनाया हुआ ये भाई, ये अपनी मर्जी से दुनिया को चलाते हैं, या हाँ। जो प्यार से दबा सिंपल लिया, सी किसी को बात, ब्लैकमेल जो- कर लिया, कोई कईयों के साथ जंग छेड़ दी। जंग छेड़ दी जानबूझ के। ये सारी जो अमेरिका की डेवलपिंग प्लानिंग है। कंट्री है जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ जो हम जैसी कंट्रीज हैं, आप ये बताएं कि अगर वो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या कोई तंजीम है उसको बनाती है, क्या वो अफोर्ड कर सकती है उसको इतना फंड देना है, इतना सवाल ही देना? नहीं पैदा हमारे होता। तो खुद का खाना पीना दुनिया बड़ा के जितने भी मुश्किल से पैदा दहशतगर्द होता है। जमाते हैं ना, सबसे ज्यादा उनको जो फंडिंग है, जो उनको एड मिलता है, वो अमेरिका से मिलता है। बना फाउंडर जो वही है। अच्छा भाई दूसरी हैं? बात एक और भी चीज है कि रशिया के ऊपर दबाव डाला गया है, उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, इराक के ऊपर वैसे अमेरिका ने कब्जा कर रखा है। अब जो दुनिया का सबसे ज्यादा जो तेल है, साउथ अरब के 2-3 कंट्री जो है वो कर रहे हैं। अरब कंट्री में सऊदी अरब है, जहाँ से पाकिस्तान और इंडिया ज्यादातर खरीदते थे। अब वेनेजुएला जहाँ पे एक अल्टरनेटिव है कि भाई उधर से भी इंडिया खरीद सकता है या दूसरी दुनिया को भाई तेल मिल सकता है, तो उस चीज को भी कंट्रोल, क्योंकि सऊदी अरब तो देखा जाए तो पहले से ही भाई अमेरिका के हत्थी चढ़ा हुआ गोली में बैठा है। हुआ वो है। जिस तरह अमेरिका ने बोलना है सऊदी अरब ने वैसे ही करना है। बिल्कुल, वो ये उनके हकीकत खिलाफ चीज है। कभी नहीं जा सकते। वो उनके खिलाफ जाएंगे नहीं। सऊदी अरब को जो मर्जी वो कंट्रोल कर लें, बाकी वेनेजुएला पे वो कब्जा कर लेंगे। भाई सारी दुनिया का तेल तो वो खुद कंट्रोल कर यार रहे हैं। ट्रम्प के मुंह से सच सर ने दिखाया नहीं वीडियो में, उनको चुप रहे, वो कहते हैं हम दो- उससे खरीद क्यों रहे हैं? 2017 की बात है वो कि तो हमारे हाथों में, हमारे कब्जे में होना चाहिए था, हम उससे खरीद तो वो रहे हैं। करता ही यही ये है। तो ऐसा है कि भाई किसी होता है ना, कई लोग जो होते हैं ना कि भाई किसी दूसरे के बेटे को लोग डांटना शुरू कर दें, तुम जो है वो मेरे लड़के को खराब कर रहे हो। हाँ, ये नहीं पता कि अब खुद का ही भाई लड़का अपने दूसरे लड़कों को खराब कंट्रोल कर करो, रहा है। उधर ना जाने दो हैं, बिल्कुल, उसको कंट्रोल में साफ रखो। है। जी हमारे कंट्री में नशा भेज रहे हैं, तो भाई कंट्री आपका है, आपकी सिक्योरिटी किधर है, फौजी आप इदारे कितने किधर हैं? है, जो नेवी आपकी खड़ी है या जो बॉर्डर एरिया के साथ आपकी आर्मी खड़ी है, वो भाई साहब जो है वो क्यों जाने दे रही है ड्रग को अंदर? ये सारी भाई साहब ये सरकारी बंदे होते ना,
ये सारे मिले होते हैं। हो सकता है ये सारा बात झूठ आगे- का बयानिया और सिर्फ तो झूठ ही है, ये इल्जाम लगाया जा रहा है और क्या है। तो भाई वो पहले प्लान इराक बनाते हैं, बना के बाद इराक उसको कब्जा इराक पर जो हमला किया वो 9/11 का बंदा बना दिया। ऐसी बात इराक है। में दाखिल होते भाई, होते वही- लीबिया शाम में चला गया। अब उसकी अफ्रीका प्लानिंग में- पहले अपने अब भाई अफ्रीका में मिनरल्स बहुत ज्यादा, वेनेजुएला 45 लाख की उसकी आबादी बहुत कम है। 2 गुना बड़ा कंट्री है, उसमें समंदर के किनारे भाई मैं नेचुरल फाइनली ये बोलूंगा, एक और हंसता बसता कंट्री भाई साहब, तबाह। अमेरिका की भेंट जुल्म चढ़ के जाएगा। भेंट चढ़ सीरिया की बस। तरह। बस कहीं यही चल- है। पूरी दुनिया की। और वो ना मैंने एक दूसरे चैनल पे मैंने एक ना वीडियो शेयर की है। उस वीडियो में बड़े ही सबक था भाई। वीडियो में सबक ये था कि भाई साहब एक लेक्चरर होते हैं, वो आते हैं किसी लड़की को कोई सवाल पूछती है तो वो उसको कहते हैं कि भाई आप मेरी क्लास से बाहर चली जाओ। उन्होंने पूछा रीज़न क्या है, उन्होंने कहा भाई मैं तुझे यहाँ पर देखना ही नहीं चाहता, रीज़न रुजन कुछ बाहर नहीं। निकल जाओ। तुम मुझे अच्छा। तुम बाहर चले जाओ। अच्छा, बाकी जो सारे स्टूडेंट थे वो किसी बंदे ने नहीं बोला कि भाई आप सर इसको कैसे क्यों निकाल रहे हैं? किसी ने सवाल ही नहीं उठाया, सवाल किसी ने नहीं किया। चूं तक नहीं की। तो उस लेक्चर का मतलब यही था कि भाई जब किसी के ऊपर जुल्म हो रहा था ना, तो भाई हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, दूसरे कंट्री जो है वो बंद कर लेते हैं कि भाई अब शुक्र है ऐसा ना कि भाई मैं बोलूँ और मुझे भी पेल दिया जाए। हाँ। तो जब ये चीज़ होती है ना भाई, ये देख लें कि भाई जब अरब कंट्री में जब लीबिया के ऊपर या दूसरे कंट्रियों के ऊपर इस तरह किया जा रहा था ना, तो दूसरे कंट्री खामोश थे। सुपर पावर है भाई साहब, आंखें बंद कर लेते हैं दुनिया। तो जब तक भाई उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे ना सारे मिलके, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक भाई साहब एक एक करके पेला जाएगा। बिल्कुल। ये हकीकत बात है। और ये हिस्ट्री है कि भाई इस कितने गांव में कंट्रियों साइंटिफिक कोटेशन भी है। हाँ, कितने कंट्रियों के भाई साहब जो तबाही उतार दिया अमेरिका ने अपने मफाद के लिए, जो उसके हिसाब से नहीं। हिरोशिमा नागासाकी उसका क्या कसूर था भाई? वो कौन सी दहशतगर्दी कर रहे थे जहाँ पर 2 न्यूक्लियर फेंक बस उनको सबक सिखाना था। हैं? एक सिंपल सी मिसाल है भाई। बाकी भाई इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है साफ ज़रा कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही है। ये तो वेनेजुएला में हालांकि अच्छी ग्रिप थी, अंबानी जो है वहाँ से तेल खरीद रहे थे, वहाँ पर कहीं जो वो प्रोजेक्ट और भी लगा रहे थे। तो साफ ज़रा एक अल्टरनेटिव था इंडिया के लिए, अगर वो भी छीन लिया गया तो भाई देखते हैं क्या होता है भाई। तो ये जो कोई भी कंट्री है, सारी दुनिया भाई किसके ऊपर चलती है? एनर्जी के ऊपर। जब एनर्जी के ऊपर ही कब्जा अमेरिका कर रखा है तो फिर तो क्या? समझो पूरी दुनिया अगर पर ही किसी के कब्जा पास कर है रखा तो है। उसको बेचने की इजाजत नहीं है। ये ऐसी बात चीजें है, दबाया हुआ है सब। दबाया हुआ है। चलें जी, सही है भाई, अपनी रात रुकता है। कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।